वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। द टॉपिक इज गवर्नमेंट बजट। ये टर्म कोई नया टर्म नहीं है, ये टर्म से आप लोग काफ़ी फेमिलियर होंगे। गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट क्या होता है? गवर्नमेंट बजट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है कि हमारी फ्यूचर रिसीट्स और हमारे जो प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर हैं आने वाले साल के लिए क्या होंगे, उनको हम किस तरीके से पैसों को रिकवर करेंगे और उन पैसों को किस तरीके से स्पेंड करेंगे। कौन? गवर्नमेंट। बजट बहुत तरह के होते हैं। हर स्टेट गवर्नमेंट अपना एक पर्सनल बजट बनाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक यूनियन बजट बनता है। ये जो यूनियन बजट है, इसी के बारे में पढ़ाई हम लोग इस टॉपिक में करने वाले हैं। बाकी और कोई बजट के बारे में हम लोग को जानना नहीं है, हम लोग को सिर्फ जानना है यूनियन बजट के बारे में, यानी कि जो बजट यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट बनाती है। आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे, हर साल एक बार न्यूज़ में आता है कि आज बजट आने वाला है। आपके पेरेंट्स जो हैं, जिनके बिजनेसमैन हैं, जिनके पेरेंट्स स्पेशली, वो लोग जो है जाके बैठ जाते हैं टीवी के सामने कि बजट में क्या बोलने वाला है। बहुत सारी चेंजेस आती हैं। इनकम टैक्स का नया स्लैब आता है, रिसीट्स कैसे ली जाएंगी, कहाँ का गवर्नमेंट का कौन कौन सा एस्टिमेटेड रिसीट्स का चैनल है, कौन कौन सा प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर है और कैसे वो अपने पैसों को यूज़ करेगा। वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो इस बजट में लिखी हुई होती हैं। गॉट इट? तो बजट जो है, यूनियन बजट, हमारे देश में जो यूनियन बजट बनता है, ये आप ऐसे ही नहीं बन रहा है। ये आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान में जो लिखा हुआ है कि आर्टिकल 112 में हम लोगों को गवर्नमेंट को एक बजट बनाना है। ये गवर्नमेंट का बजट फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, यानी 1 अप्रैल ऑफ 1 ईयर टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। एक साल, फर्स्ट ईयर का 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर तक का एक बजट बनता है। ये बजट में क्या होता है लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। गवर्नमेंट बजट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। कौन सा रिकॉर्ड? इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल एस्टिमेटेड रिसीट्स। ओके, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड of all estimated receipts and proposed expenditure of the government under various head। अलग अलग हेड्स बनाए जाते हैं इसमें, under various heads during a फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। गॉट इट? तो ये गवर्नमेंट बजट हिंदुस्तान में बनता है। ये गवर्नमेंट बजट हिंदुस्तान में 1 फरवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी को गवर्नमेंट बजट को पेश किया जाता है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन चालू होती है 1 अप्रैल से। बनता है, पहले जो प्रेजेंट होता है वो लोअर हाउस में प्रेजेंट होता है कि लोकसभा में प्रेजेंट होगा। लोकसभा में प्रेजेंट होने के बाद वो राज्यसभा में प्रेजेंट होगा, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होगा, वो बजट पास हो गया। प्रेसिडेंट चाहे तो उसमें कुछ चेंजेस अगर कराना चाहता है तो वो करा सकता है। बेसिक फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं देश के, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है पता है आप लोग को? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जी जो है हमारी अभी करंट जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो है। इनसे पहले अरुण जेटली थे, अरुण जेटली से पहले आपका वो पी चिदम्बरम थे। तो ये इस तरह से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बदलते रहते हैं। गवर्नमेंट आती है, नई नई गवर्नमेंट, नया नया जो है उसका फाइनेंस मिनिस्टर बनता रहता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर हर साल 1 फरवरी को गवर्नमेंट बजट को प्रेजेंट करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग आने वाले साल में पैसे उठाएंगे और कहाँ कहाँ इन पैसों को खर्चा करेंगे। बताइए, आपको बातें समझ में आ गई हैं? तो हमारी पढ़ाई कौन से बजट के ऊपर में है? यूनियन बजट, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट बनाती है उसके ऊपर में हमारी पढ़ाई है। तो आइए देख लेते हैं कि इस बजट के इंपॉर्टेंस क्या है। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। क्यों बनाया जाता है गवर्नमेंट बजट, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट बजट बनाने का वो होता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास जो रिसोर्सेज आ रही हैं, यानी कि गवर्नमेंट के पास जो सारी रिसोर्सेज आ रही हैं ना, उन रिसोर्सेज को गवर्नमेंट किस तरीके से यूटिलाइज करेगा। क्या वो उस पैसों से टैक्स सब्सिडीज देगा, क्या वो पैसों से आपका टैक्स कंसेशन देगा, या उस पैसे से सब्सिडीज देगा,
वो पैसा जो उनके पास आ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ जगहों में सर्विसेज चलती हैं, जैसे आप देखोगे कि जो पानी चलता है, पानी का वाटर सप्लाई हो रहा है, रोड्स बन रहे हैं, रेलवे का मेंटेनेंस और बहुत सारे फंक्शन हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारा देश की सरकार करती है। वो काम कोई नहीं करता। सड़क बनाने का काम किसका जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। यहाँ पे नेचुरल मोनोपोली होती है गवर्नमेंट की। इन जगहों में जो पैसा खर्च होता है उसको खर्च करने का एक एस्टिमेशन बनाया जाता है, एक प्रपोजल बनाया जाता है, इस वे में हम पैसों को खर्चा करेंगे। तो ये जो है बजट के थ्रू से बनता है। तो जो भी रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास आती हैं उसको किस तरीके से यूटिलाइज करा जाए वो बजट बताता है, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। जैसे कि किसी देश में अगर बहुत सारे अमीर लोग हैं और बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, मतलब दो क्लास बनी हुई है आपके देश में, एक बहुत अमीर लोग हैं, एक बहुत गरीब लोग हैं, तो क्या करा जाता है, सरकार ना ये अमीर लोगों से हायर अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज करती है, जिससे उनकी इनकम कम हो जाती है और ये टैक्स को इन गरीब लोगों को सब्सिडीज प्रोवाइड करा जाता है ताकि इनकी इनकम बढ़ जाए और जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कम हो जाए। ये जो इनइक्वालिटीज है ना इनकम की इनके बीच में, समझ में आ रही है बात? इनइक्वालिटीज जो हो रही है इनकम की, इसको कम करा जाता है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट बजट। बहुत सारे जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनसे ज़्यादा टैक्स लीजिए, जिनके पास कम पैसा है उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करिए, तो डिस्पैरिटीज कम हो जाएंगी। गॉट इट? नेक्स्ट आपका जो आता है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हर इकोनॉमी में दो पीरियड्स आते हैं, एक होता है बूम का, दूसरा होता है डिप्रेशन। बूम्स मतलब प्राइजेस सब चीज़ों का बढ़ जाएगा, बहुत कमाने लगेंगे लोग, इसको बोलते हैं बूम। और जब चीज़ों का दाम गिरने लगे उसे क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। बूम के टाइम पे इन्फ्लेशन होता है और डिप्रेशन के टाइम पे डिफ्लेशन होता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है पता है? टैक्सेस को बढ़ा देती है ताकि लोगों के हाथ से पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाए। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देती है ताकि जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास रहे। लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो लोग ज़्यादा और खर्चा करेंगे और चीज़ों का प्राइस बढ़ता रहेगा, मनी का वैल्यू घट जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों के हाथ से पैसा छीन लेती है इन्फ्लेशन के टाइम पे, टैक्सेस को इंक्रीज करके और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करके। ऑन दी अदर हैंड जब डिफ्लेशन का टाइम आता है गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर देती है ताकि लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा बचे और वो ज़्यादा खर्चा कर सकें और अपने एक्सपेंडिचर भी बढ़ा लेती है ताकि वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट कर रहा है वो इवेंचुअली किसी ना किसी के पास जाएगा, वो इनकम अर्न करेगा, उस इनकम को अर्न करके वो किसी को मतलब कि किसी को और को वो इनकम बना सकता है, किसी और का इनकम वो जनरेट कर सकता है। तो इस वे में डिफ्लेशन कंट्रोल होता है। इन्फ्लेशन के टाइम पे रेट को कट ऑफ किया इन्फ्लेशन के टाइम पे रेट को बढ़ाया जाता है, डिफ्लेशन के टाइम पे टैक्स के रेट को कट ऑफ किया जाता है। समझ में आया किस तरीके से गवर्नमेंट बजट ये वाली समस्या को दूर करता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। चौथा जो है वो है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। बहुत सारे गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेज हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट की बिजनेसेस चलते हैं देश में। उन बिजनेसेस को चलाने के लिए भी एक बजट बनाना पड़ता है, उनका भी एक एस्टिमेशन होता है कि हम इस कंपनी में अपनी इस तरीके से पैसे लगाएंगे। गवर्नमेंट कंपनीज आपने नाम सुना होगा ना, बहुत सारी कंपनी गवर्नमेंट की है, टेलीकम्युनिकेशन में आपका ये है, दूरदर्शन है, BSNL है। उसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट की लिस्टेड कंपनीज भी हैं जिनमें गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ होता है। गवर्नमेंट उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी बजट को बनाता है। गॉट इट? पांचवा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ तब होगी जब आपके पास प्रोडक्शन ज़्यादा हो। आप प्रोडक्शन बढ़ा कैसे सकते हो? आप उन्हें टैक्स सब्सिडीज दो कि आप प्रोडक्शन करिए, आपको मैं लिबरल कर रहा हूं, आपको आराम से आपको बिजनेस करने का मैं चांस दे रहा हूं, बिजनेस पब्लिक प्राइवेट हैंड्स को इजीली करने का मौका मिले। दूसरा बात, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में दूसरे जो लोग होते हैं ना उनको आसानी हो जाती है काम करने के लिए। अगर एक शहर में रोड्स नहीं है, रेलवेज नहीं है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज जल्दी से सेटअप नहीं हो पाती हैं। दरिया किनारे है एक जगह, बहुत बढ़िया जगह है, लेकिन वहाँ पे कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर पाता है क्योंकि वहाँ से वो गुड्स को लेके कैसे आएगा। तो इसलिए बेसिकली गुड्स वहाँ प्रोड्यूस होते हैं जहाँ से पोर्ट्स करीब होते हो। पोर्ट्स बोले तो जो शिप वगैरह जहाँ से छुट्टी हो, या तो एटलीस्ट पोर्ट्स तक जाने का रास्ता सिंपल हो। तो जहाँ पे रास्ता, देखो अभी जैसे मैं बता रहा हूँ तुमको, टिस्को में जब जमशेदपुर में जब टिस्को सेटअप किया गया तो उसके बाद ना रेलवे का चैनल को बहुत स्ट्रॉन्ग करा गया। साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो चैनल था हम लोग का, टाटा नगर से कलकत्ता का जो रूट है, क्योंकि कलकत्ता द क्लोजेस्ट पोर्ट था, कैलकाटा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब क्लोजेस्ट पोर्ट था वो। तो ये रास्ते को एकदम ठीक करा गया ताकि जो भी टाटा स्टील से गुड्स निकले वो सीधा कैलकाटा पोर्ट तक पहुंच पाए। वो एक्सपोर्ट होना है तो एक्सपोर्ट होगा, या वेरियस जगह में अगर वो जाना है तो वो जा सकता है, वो टाटा से ही जा सकता है। रेलवे का चैनल बना दिया गया वहाँ पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ।
लास्टली रिड्यूसिंग रीजनल इनइक्वालिटीज़, जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे देश में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं लाइक महाराष्ट्र, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, गुजरात में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वहीं पे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे प्रोडक्शन के नाम पे शायद से चवन्नी अठन्नी होती होगी, लाइक नागालैंड, मिज़ोरम, ये सब जो स्टेट्स होते हैं ना, इन स्टेट्स में बहुत कम लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहते हैं। तो इन स्टेट्स में ताकि प्रोडक्शन हो, गवर्नमेंट क्या करता है, बोलता है अगर आप यहाँ पे प्रोडक्शन करते हो तो हम आपसे 5 साल तक टैक्स नहीं लेंगे, आपको टैक्स सब्सिडी दे देंगे, हम टैक्स हॉलीडे दे देंगे, वो आपके लिए 5 साल तक आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आप जाके सेटअप कर लें। तो इंडस्ट्रीज़ को लगता है हमारा 30% बच रहा है, हम वहाँ चले जाएंगे, वहाँ जाने से क्या होता है, उनके लोगों को काम मिल जाता है, वो जगह जो है डेवलप हो जाती है। इस तरीके से गवर्नमेंट अपनी बजट के थ्रू से इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है। तो दीज आर द फ्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो 6 ऑब्जेक्टिव है, पहला रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, तीसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, चौथा मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, पांचवा इकोनॉमिक ग्रोथ और छठा रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। अगर नहीं समझ में आएगा वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लेना तुम लोग, ओके। तो आइए अब डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बाद कि गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। चलिए, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट के 2 कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है? 2। पहला कंपोनेंट है इसका रेवेन्यू बजट और दूसरा है कैपिटल बजट। हमारी सारी पढ़ाई जो है ना, ये फ्लो चार्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। इस फ्लो चार्ट को बड़े अच्छे से देख लेना। इस फ्लो चार्ट को अगर आप समझ गए तो पूरा गवर्नमेंट बजट आपका हो गया। इतना सिंपल सा है गवर्नमेंट बजट। ये एक फ्लो चार्ट, शायद से ये पूरे बोर्ड में ही आ जाएगा। ये जो फ्लो चार्ट होगा, ये फ्लो चार्ट पूरे टॉपिक का निचोड़ है, समरी है। तो आइए इस फ्लो चार्ट में देखते हैं। तो हम लोग को पता चला गवर्नमेंट बजट में कितने कंपोनेंट है? 2। और दोनों का नाम क्या है? एक का दूसरा का नाम कैपिटल। व्हाट इज रेवेन्यू एंड व्हाट इज कैपिटल? बेसिकली रेवेन्यू हम लोग उसको बोलते हैं जो आपका डे टू डे एक्टिविटीज में आता है, मतलब ये आए दिन होता रहता है। ये एक ऐसी चीज है जिसके जो इनकम गवर्नमेंट को रिटर्न नहीं करनी होती है, समझ रहे हो? ये इनकम गवर्नमेंट को रिटर्न नहीं करनी होती, ना इसमें गवर्नमेंट का कोई एसेट टूटता है, मतलब नीदर योर एसेट नॉर योर लाइबिलिटी इंक्रीज नॉर डिक्रीज्ड। ना आपका एसेट बढ़ता है ना आपकी लाइबिलिटी घटती है। इनको रेवेन्यू बोलते हैं। जैसे एक बिजनेस की बात करें ना, तो उसकी सैलरीज जा रही हैं, वेजेस जा रही हैं, डे टू डे जो सारी एक्टिविटीज होती है ना, इन डे टू डे एक्टिविटीज को हम लोग किस में कैटेगराइज करते हैं? रेवेन्यू बजट में। और जो गवर्नमेंट की स्पेशल कैटेगरी की चीजें होती हैं, जिसमें गवर्नमेंट एसेट्स बिक्री कर रहा है, एसेट्स परचेज कर रहा है, गवर्नमेंट बोरो कर रहा है फंड मार्केट से, या रीपे कर रहा है लोन्स को, उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं? कैपिटल बजट में। तो आइए पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रेवेन्यू बजट में क्या कंपोनेंट्स है। तो रेवेन्यू बजट में भी 2 कंपोनेंट्स है। कितने कंपोनेंट्स है? 2। पहला है रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स पैसा आना, और दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। एक है रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट्स में, तो रेवेन्यू रिसीट्स में क्या क्या आता है? रेवेन्यू रिसीट्स में 2 तरह की रिसीट्स आती है। रिसीट्स का मतलब क्या होता है? पैसा आना। गवर्नमेंट के पास 2 तरीका है पैसा लाने का। पहला तरीका है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। जो आपको टैक्स से पैसा मिले वो क्या पैसा है? टैक्स रेवेन्यू। उसके अलावा जो पैसा मिले वो क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स कितना तरह का होता है? टैक्स 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के टैक्स होते हैं? 2 तरह के। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सर टैक्स क्या होता है? अ टैक्स इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पब्लिक टू द गवर्नमेंट टू डिफरे इट्स एक्सपेंडिचर इन कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल। देखिए, टैक्स का सिंपल सा मीनिंग ये है कि ये पब्लिक अपनी सरकार को कुछ पैसे देती है, कंपलसरी कंट्रीब्यूशन, ऑप्शनल नहीं होता है, ये आपको देना ही है, ठीक है? ऑप्शनल नहीं होता है टैक्स। टैक्स इज कंपलसरी कंट्रीब्यूशन। अगर वो आप पे लेवी हुआ है तो आपको वो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर इतना टैक्स बन रहा है, आपका दिल चाहे तो दो, नहीं चाहे तो मत दो। अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो वो पैसा आपका ब्लैक मनी बन जाता है। गॉट इट? अगर आप टैक्स दे देते हो तो व्हाइट मनी है, उसको आप कहीं पे भी रखिए, कोई आपको पूछने वाला उसके बारे में नहीं है। तो गवर्नमेंट बजट में एक होता है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स भी 2 तरह के होते हैं। पहला टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, टैक्स की एक और खासियत है, टैक्स में नो क्विड प्रो को होता है।
मतलब कि आप अगर टैक्स दे रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैंने टैक्स दिया तो मेरे घर के सामने का रोड बनेगा। आप गवर्नमेंट को कॉमन इंटरेस्ट के लिए पैसा दियो, आप अपने स्पेशलिटी के लिए पैसा नहीं दियो कि आप टैक्स दे रहे हो और आपको आके मोदी जी माला पहना के जाएंगे, आपने टैक्स दिया, सबके घर में आके दे के जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप खाली आशा करते हो देश के हित में ये पैसा लगेगा। नो क्विड प्रो क्वो, ठीक है। टैक्स में ये खासियत होती है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो इंसान के ऊपर में लेवी होता है, वही इंसान जाके टैक्स को जमा करता है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इसमें है ना इनकम टैक्स, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स, उसके बाद आपका कैपिटल गेन टैक्स एंड सो ऑन। ये जो सारे टैक्सेस होते हैं, कैपिटल गेन टैक्स, ये सारे जो टैक्सेस होते हैं ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं। जिस इंसान के ऊपर ये टैक्स लेवी होते हैं वो इंसान खुद ही जाके गवर्नमेंट को ये पैसे देता है। दूसरा टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसके ऊपर लेवी होता है, वो किसी और को पैसा देता है, वो जाके गवर्नमेंट को पैसा देता है। लाइक जीएसटी, जीएसटी। अगर आप कुछ खरीदते हो तो आप दुकानदार को जीएसटी देते हो, दुकानदार जाके उस पैसे को गवर्नमेंट को जमा करता है। दीज टैक्स आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं, टैक्स आप ही पे कर रहे हो, याद रखना। टैक्स दुकानदार पे नहीं कर रहा है, वो आपसे पैसा ले रहा है टैक्स का, गवर्नमेंट को जाके वो इकट्ठा। गवर्नमेंट की अठन्नी की चॉकलेट में भी क्या टैक्स कलेक्ट करने आ जाएगी, वो लिख देती है उसमें इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मान लो एक 50 पैसे की चॉकलेट है, उसमें 5 पैसा टैक्स है, तो वो 5 पैसा हम नहीं है कि 45 पैसा इसको देंगे, 5 पैसा गवर्नमेंट के खाते में जमा करेंगे, पूरा 50 पैसा हम उसको दे देंगे। वो जितनी चॉकलेट्स बिक्री करेगा सबका एक्यूमुलेट करेगा, साल भर का या 3 महीने का, महीने का, वो एक्यूमुलेट करके गवर्नमेंट के खजाने में जाके पैसा डिपॉजिट कर देगा। इनडायरेक्टली डिपॉजिट हो रहा है। गॉट इट? इज इट क्लियर और नॉट? समझ में? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स विभिन्न प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट भी पहले विभिन्न प्रकार के होते हैं। सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, उसके बाद आपका वैट, बहुत सारे नाम थे। अब इसका एक ही नाम हो गया जीएसटी। सबको मिला जुला के जीएसटी कर दिया गया, इसलिए मैं सीधा जीएसटी लिख दिया हूँ। दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आता है, आइए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। सो व्हाट आर द नॉन टैक्स रेवेन्यू? नॉन टैक्स रेवेन्यू में ये सारी चीजें आती हैं जो आप देख रहे हो। सबसे पहली चीज जो आती है वो इंटरेस्ट। अगर गवर्नमेंट अपने पैसे बैंक में रखती है तो गवर्नमेंट को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट है गवर्नमेंट के लिए तो इनकम है, लेकिन ये इनकम नॉन टैक्स रेवेन्यू है। क्या है ये? नॉन टैक्स रेवेन्यू। उसके बाद दूसरा होता है प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड। गवर्नमेंट के बहुत सारे बिजनेस चल रहे होते हैं, बहुत सी जगह में उनका शेयर्स में पैसा लगा हुआ होता है, वो शेयर से उनको डिविडेंड मिलता है, उनके बिजनेसेस में उनको प्रॉफिट्स मिलता है। ये प्रॉफिट और डिविडेंड जो है ये भी गवर्नमेंट का इनकम तो रेवेन्यू है, लेकिन ये टैक्स रेवेन्यू नहीं है। ये कौन सा रेवेन्यू है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। इट्स अ नॉन टैक्स रेवेन्यू। समझ में आया प्रॉफिट क्या होता है? नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है फीस। बहुत सारी फीस लेता है ना, देखते हो या नहीं देखते हो? ये फीस, वो फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, कोर्ट फीस, फलाना फीस, धमकाना फीस, ये सारी फीसेस जो है फीस में आती हैं। एक और फी है, इसको अलग से लिखा गया लाइसेंस फी। अगर आपको किसी और चीज़ का लाइसेंस चाहिए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? गवर्नमेंट के पास। कभी दिल करा राज को मैं दारू भट्टी खोलूंगा एक तो, लाइसेंस लगेगा नहीं लगेगा? हाँ, गन का लाइसेंस, बाइक का लाइसेंस, शॉप का लाइसेंस, बहुत सारे लाइसेंस है। कौन प्रोवाइड करता है वो लाइसेंस को? गवर्नमेंट। उसके अलावा फाइन्स एंड पेनल्टीज समझाना पड़ेगा। फाइन्स सभी कोई दे के आए हैं, बाइक वाला फाइन, पेनल्टीज भी लगता है। अगर कुछ गवर्नमेंट की आप बात को नहीं मान रहे हो, कुछ उनके खिलाफ कुछ काम कर रहे हो, तो आपको पेनल्टीज देना पड़ता है। तो फाइन्स एंड पेनल्टीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स। और रेवेन्यू रिसीट्स में ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ये कौन सा रेवेन्यू है? नॉन टैक्स। उसके बाद है एस चीट्स। एस चीट्स क्या है? एस चीट मतलब चीटिंग करना। एस चीट मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभय नाम का एक लड़का है, इधर आओ, शक्ल दिखाओ सबको आके, आओ जल्दी आओ, सुनो स्टोरी सुना रहे हैं। हाँ, ये कौन है? अभय। देखो इसकी शक्ल, हाय कर दो सबको, हाय। तो अभय जो है, इसका शादी नहीं हुआ है। वो भी कैसे हुए? वो भी होए कर दो। तो सुनो, लेकिन अभय का एक बहुत मोटा घर है, सॉरी एक बहुत बड़ा घर है। आई एम सॉरी अभय का एक बहुत बड़ा घर है। अभय वो घर का वैल्यू है कितना? 50 लाख रुपए। कितना वैल्यू है? रेलवे का घर वाली। अरे गरीब, मान लेना है, तेरा ही घर है अपना। कितना वैल्यू है? 50 लाख रुपए वैल्यू है। इसका कोई ना इसका संतान है, कोई शादी नहीं हुआ, संतान नहीं होगा, इसका कोई परिवार नहीं है, ये बेचारा लाचार है। क्या है तुम? लाचार। यतीम। अरे गलत पड़ जा रहा है, ये लावारिस है एकदम। क्या है? कोई नहीं है इसका, आगे पीछे इसका कोई
नहीं है। वो फिल्म आई थी याद है, इंटरटेनर जैसा था जिसमें कुत्ता को संपत्ति देकर चल जाता है अपना, इंटरटेनमेंट। हाँ, तो वैसे ही कुछ इसके साथ किस्सा है। ये मर गया। ये क्या हो गया? क्या बात कर, चुपचाप तो सुनो, तुमको मारे ना मर जाओ। क्या हुआ? ये मर गया। जब ये मरेगा, इसका घर किसको मिलेगा? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट चीटिंग किया या नहीं किया? तो उसको एस्टीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एस्टीट। ये वाला जो रिसीट है जो उसकी प्रॉपर्टी से मिल रहा है हम लोग को, ये कभी कभी मिलता है, लेकिन ये भी एक नॉन टैक्स रिसीट होता है। गॉट इट? क्या बोलते हैं उसको? एस्टीट। क्लियर है एस्टीट क्या होता है? नेक्स्ट आता है आपका गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। गिफ्ट का मतलब तो पता ही, हम लोग को तोहफा मिलता है ना दूसरा देश से। ग्रांट मतलब बाढ़ आ गया, ये आ गया, उसकी वजह से हम लोग को दरिया दिली करके कोई अपना पैसा दे दे रहा है, तो वो सब किस में आ रहा है? आपका गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स में। फोर फीचर क्या होता है? गवर्नमेंट से हमने प्रॉमिस किया कि हम आपका ये सामान खरीदेंगे। कितने का? 50 लाख में हम खरीदेंगे। गवर्नमेंट को हम बोले हमको ये 50 लाख में खरीदना है। हम उसको 2 लाख रुपए एडवांस दिए और पैसा दे ही नहीं रहे। आराम से देंगे, थोड़ा रुक के देंगे, बाद में देंगे। गवर्नमेंट उस पैसे को फोरफीट कर लेगा। फोरफीट का मतलब है पैसा भी रख लेगा और सामान भी नहीं देगा। समझ में आया? इसको फोरफीचर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फोरफीचर। आपको मोहलत दी जाती है, 3 महीना के अंदर आप पैसा दीजिए, नहीं दीजिएगा जो दिए वो भी चला जाएगा। बात हुआ कि मैं एक ज़मीन बेचना चाहता हूँ, मेरे पास, मैं एक आदमी से बात किया, बोला ठीक है 2 लाख रुपए आप रखिए, उसके बाद में जो है आपको मैं बाकी पैसा दे दूंगा। तो वो 2 लाख रुपया मेरे को दिया। मतलब कितना दिन में दोगे? 3 महीना बाद देंगे। 3 महीना पार हो गया, फिर मैं उसको नोटिस दूंगा कि आप 14 दिन के अंदर पेमेंट करिए तो आपका पैसा फोरफीट हो जाएगा। नोटिस दिया मैं उसको, फिर भी वो पैसा नहीं दे पाया, तो उसका पैसा मैं रख लूँगा और उसको सामान भी नहीं दूंगा। इसको बोलते हैं फोरफीचर। लीगल एक्शन लिया जा सकता है। नेक्स्ट होता है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट क्या है पता है? अबे इसका घर था कहाँ पे? बंगला साइड में। इसके सामने से एक तो भाई एकदम गांव में था, कुछ नहीं है इसका घर के सामने में, कुछ नहीं, जंगल झड़ियाल, एकदम बेचारा अकेला आइसोलेशन में बैठता था। अकेला आदमी तो था, जाता था डेली एक तो लेके जाके बैठ जाता था अपने घर में, टीपा के सो जाता था, ठीक है। लेकिन अचानक से इसके घर के सामने में एक मेट्रो रेल का स्टेशन बन गया। अब जैसे मेट्रो रेल का स्टेशन बनेगा वहाँ तो भीड़ लग जाएगी। अब इससे फ़ायदा किसको होगा? अबे को बैठे बैठा है इसको फ़ायदा हो गया। गवर्नमेंट बोलेगा तुम्हारा फ़ायदा हुआ ना, पैसा दो। किस बात का पैसा? तुमको फोकट में स्पेशल बेनिफिट मिल गया है, उसके लिए तुमको स्पेशल असेसमेंट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। समझ में आया स्पेशल असेसमेंट क्या होता है? अननोइंगली अगर आपको बेनिफिट मिल जाए तो गवर्नमेंट उसमें से कुछ हिस्सा आपका ले लेता है, ठीक है। तो ये आपका रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो गए। आज की क्लास में मैं इतना ही रखूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कैपिटल बजट के ऊपर में डिस्कशन करेंगे। यहीं से हम लोग का कंटिन्यूशन होगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं पे मैं रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।